नमस्कार सभी को। मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है। मैं ये वीडियो नारी अधिकार केंद्र के परिप्रेक्ष्य में बना रहा हूँ, जिसमें नारी अधिकार केंद्र के जो मुख्य बिंदु हैं पात्रता, आजीविका और समता जागरूकता, उसके लिए जो एप्लीकेशन का बनाया गया है, जिसके तहत ये नारी अधिकार केंद्र का सुचारू रूप से संचालन किया जाना है, उस एप्लीकेशन के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें नारी अधिकार केंद्र के लिए जो पात्रता संबंधित गतिविधि है, उसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल होगा, उसमें पात्रता के कार्य कैसे किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर खोलना होगा, जहाँ पर आपको सर्च बार में कैपिटल में TRI फॉर्म डालना होगा। जैसे ही आप TRI फॉर्म डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का TRI फॉर्म ध्वनि रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का दिए के साथ एक लोगो दिखाई देगा। इसे आपको क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद यह थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही आपको दो तरीके के ऑप्शंस दिखाई देंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। आपको जिसमें ओपन पर क्लिक करना है, आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप ऐप के पटल पर इस तरह जाएंगे। जैसे ही आप ऐप के पटल पर जाएंगे तो आपसे कुछ इस तरीके के परमिशंस मांगेगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि वाइल यूजिंग दिस ऐप ओनली दिस टाइम, ये आपका लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, तो मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ। आपको यहाँ आपके फ़ोन नंबर का एक्सेस देना होगा, आपके मीडिया का एक्सेस देना होगा और ये एप्लीकेशन सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। ये करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पटल दिखाई देगा, जिसमें यूज़र नेम और यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड में आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, आपके संबंधित वाईपी जो कि आपके नारी अधिकार केंद्र के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे आपको यह मिलेगा। यह यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। अभी के लिए मैं एक लाइव डेमो आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको सारे ऑप्शंस सुचारू रूप से मैं संचालित करके दिखा पाऊँ और उसमें किस तरीके से डाटा फीड होगा उसे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ इस तरीके से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये आपसे आपकी भाषा मांगेगा कि आप किस भाषा में इस ऐप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सभी की सहूलियत के लिए मैं इसे हिंदी का क्लिक कर रहा हूँ और इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये ऐप प्रदर्शित होगा और यहाँ डाटा अपडेशन वाला मोड शुरू हो जाएगा। यह डाटा अपडेशन मोड आपके वेब आईडी से लिंक्ड होगा, जहाँ पर आपका डाटा सिंक होता है। इसे सुचारू रूप से कंप्लीट होने दें। यह थोड़ा सा वक्त लेता है, चूँकि बैकग्राउंड में कई सारा डाटा मैपिंग होता रहता है। मैं यह लाइव डेमो आईडी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यह ऐप थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसा कि हमने बीच में बात किया था, नारी अधिकार केंद्र में हम 3 सेवाओं की बात कर रहे हैं, पात्रता, आजीविका और समता जागरूकता, जिसमें यह वीडियो पात्रता को लेकर है कि पात्रता में हम कैसे योजनाओं से लोगों को जोड़ेंगे, किस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए हमारे काम को प्रदर्शित करेंगे और इसमें किस तरीके से हम डाटा डालेंगे। इसमें 3
मुख्य बिंदु हैं, जैसा कि आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिला गया है उसमें भी कई बार समझाया गया है और मैं दोबारा इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि इसमें 3 तरह के फॉर्म खुलेंगे। एक होगा हाउस होल्ड पंजीयन, एक होगा हाउस होल्ड मेंबर पंजीयन, तीसरा होगा सेवा आवेदन और प्रगति। तीनों ही फॉर्म को हम पूर्णतः समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें किस तरीके से डाटा डाला जाएगा और उसे संचालित किया जाएगा। यह एप्लीकेशन एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो कृपया करें कि आप एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ करें और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने के बाद उसमें थोड़ा सा रैम का और अपने वर्जन का ध्यान रखें। 2 GB रैम इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड है, आपके एंड्रॉयड में होना चाहिए और आपका एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, तभी यह ऐप काम कर पाएगा। कृपया कर मेरा एक निवेदन और है कि स्टोरेज की क्षमता बरकरार रखें, चूँकि यह स्टोरेज जितना भी डाटा आप डालेंगे वो स्टोरेज यूज़ करेगा और इस ऐप को चलाने में आपको सहूलियत होगी। देख पा रहे होंगे आप, अभी लाइव डेमो आईडी है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसके सिंकिंग में। सफलतापूर्वक प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरह का पटल आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको 3 सेवाएं, युवा सेवाएं, उम्मीदवार ट्रैकिंग और पात्रता सेवा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें हम अभी पात्रता सेवाओं पर काम करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही आप पात्रता सेवाओं पर क्लिक करेंगे कुछ 3 तरह के फॉर्म आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। एक होगा HH पंजीकरण, एक होगा HS सदस्य पंजीकरण, दूसरा होगा सेवा आवेदन और प्रगति। जो HH पंजीकरण है उसमें आपको परिवार का पंजीयन करना है। जो आपको HS सदस्य पंजीयन है उसमें पात्रता योग्य जो आपका सदस्य होगा उस परिवार का, उसका पंजीयन करना है। और तीसरा होगा सेवा आवेदन और प्रगति, जिसमें आपको सेवा आवेदन जिसका आपने किया हुआ है पात्र व्यक्ति का, उसका आवेदन आपको करना होगा। तो हम शुरू करते हैं एक परिवार के एग्जाम्पल से। हम इसमें एक परिवार का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम एक परिवार के मुखिया का पंजीयन करेंगे, उस मुखिया में एक सदस्य का पंजीयन कर उसे आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। HH पंजीयन में क्लिक करते हैं। जैसे ही आप HH पंजीकरण पे क्लिक करेंगे कुछ आपको इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें नया फॉर्म जोड़ो, ड्राफ्ट, पूर्ण, सिंक किया, फॉर्म देखें, अपडेट करें जैसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। नया फॉर्म जोड़ो से मतलब है कि आपको HH पंजीयन में किसी परिवार की पंजीयन करना है, तो वो नया फॉर्म जोड़ो से आएगा। ड्राफ्ट में जो आप अपूर्ण फॉर्म होगा उस फॉर्म को देख पाएंगे जो आप में जिसका कोई त्रुटि रह गई है। पूर्ण में जो आप फॉर्म आप पूर्ण कर लेंगे वह पूर्ण यहाँ दिखाई देगा। सिंक किया में यहाँ पर जो फॉर्म सिंक हुए हैं वेब पोर्टल से, आप देख पा रहे होंगे 2 कंप्यूटर्स का फ़ोटो लगा हुआ है, तो मोबाइल से कंप्यूटर वाला जो सिंकिंग होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और फॉर्म देखें और अपडेट करें में आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी फॉर्म आज तक भरे हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक फॉर्म को खोलते हैं। तो हम यहाँ नए पंजीयन से शुरू करते हैं। एक परिवार का पंजीयन हम कर देखते हैं। नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पटल दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा राज्य चुनें, तो ऑटोमेटिकली राज्य यहाँ पे मध्य प्रदेश चुनकर आएगा। दूसरा आप चुनेंगे ग्राम पंचायत का चयन करें। जैसे ही आप ग्राम पंचायत का चयन करेंगे तो आपको गाँवों की सूची यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं। अगर आप कोई गांव सर्च करना चाहते हैं तो आप जैसे असालिया सर्च करेंगे तो यहाँ पर असालिया आ जाएगा। अगर आप A to Z में उसे जमाना चाहें तो A to Z में भी आप यहाँ पर जमा सकते हैं। तो आप असालिया पे यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको गांव चुनना होगा। ग्राम पंचायत चयन करने के बाद आपको गांव का चयन करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्राम पंचायत में कई ग्राम पंचायतें हो सकती हैं, इसलिए आप ग्राम पंचायतों का चयन करेंगे। तो अगर असालिया में है तो देखिए एक ही ग्राम पंचायत है असालिया में, तो वो है। सर्वेक्षण की दिनांक, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वेक्षण की तारीख जिस दिन आप सर्वेक्षण करेंगे उस दिन की तारीख यहाँ डलेगी, जो कि यहाँ पे डली हुई है 13 अगस्त 2023। आपको प्राथमिक उदारता का विवरण लिखना है, जिसका भी जो आपका परिवार का मुखिया है उसका पंजीयन करना है। और यहाँ पे आवेदक का जब हम पंजीयन कर रहे हैं और हम परिवार का मुखिया मान रहे हैं, चूँकि हम SHG के परिवार में SHG के परिवारों के साथ काम करते हैं, तो हम महिला मुखिया को ही मुखिया मानेंगे और उन्हीं के नाम से इसमें पंजीयन करेंगे।
तो यहाँ मैं पंजीयन कर देता हूँ महिला मुखिया के नाम से। तो यहाँ नाम लिखता हूँ मैं गीता चौहान। आपको पूरा नाम लिखना है। अगर यहाँ पूरा नाम का मतलब होता है नाम और सरनेम, उसमें पति का नाम लिखना है आपको। रमेश चंद्र चौहान। तो आप देख पा रहे होंगे मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ। तो पति या पिता का नाम लिखना है, दोनों का नाम नहीं लिखना है। यहाँ किसी एक का आएगा। आपने चूंकि महिला का पंजीयन से महिला मुखिया को मानकर अगर पंजीयन कर रहे हैं तो यहाँ महिला आएगी, उनकी उम्र आएगी, वो कितने साल की हैं, उनका मोबाइल नंबर आएगा, उनका परिवार का आईडी आएगा, तो यहाँ आप देख पाएंगे 2 आईडी के प्रकार दिए हुए हैं, आधार और समग्र आईडी। तो जब आप आधार और समग्र आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर या समग्र आईडी डालना पड़ेगा। जब आप आधार और समग्र आईडी डालें तो आप ध्यान रखें कि आधार और समग्र आईडी इस पोर्टल पर एक ही बार पंजीकृत होगा। दोबारा एक ही नंबर के 2 आधार कार्ड 2 बार आधार नहीं डल पाएंगे, और समग्र आईडी भी एक ही बार लेगा। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर डाल दिया है 10 17 59 598, तो ये एक ही बार यहाँ डलेगा, उसके बाद दोबारा यहाँ नहीं डलेगा। और परिवार समग्र आईडी में आपको परिवार समग्र आईडी डालनी है, सदस्य समग्र आईडी नहीं डालनी है, जैसा कि मैंने पहले डाल दी थी। फिर आपको घरेलू विवरण करना है। सामाजिक श्रेणी आपको चुननी होगी यहाँ पर, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, एनटी, या एनटी का मतलब है कि एनए, कोई इनकी सामाजिक श्रेणी नहीं है। तो अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है ओबीसी, और सामान्य का होता है जनरल। तो आप अनुसूचित जनजाति जाति या जनजाति जो भी चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में आपको चुनना होगा कि वो एपीएल है, गरीबी रेखा के नीचे है, अंत्योदय परिवार से है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं, गरीबी रेखा के नीचे होते हैं तो उन्हें बीपीएल परिवार कहते हैं। एक एपीएल परिवार होता है, अबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, और अंत्योदय कैटेगरी में भी अगर कोई है तो उसको भी आप विवरण दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो परिवार है वो एपीएल कैटेगरी में है, इसलिए उनका नाम एपीएल से डाल रहा हूँ। घरेलू भेद्यता श्रेणी में आपको डालना है कि वो महिला कैसी हैं, एकल महिला है, तलाकशुदा है, विधवा है, परित्यज्य है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है, गरीब बीमार है, गरीब हैं और बीमार भी हैं, तो वो आपको यहाँ चुनना होगा। भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, पशुधन मालिक हैं, उनके पास पशु है, छोटा या सीमांत किसान है तो वो आपको डालना होगा। अन्य है या लागू नहीं है कोई भी, तो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं छोटा और सीमांत किसान पे क्लिक कर रहा हूँ। उनके परिवार में कितने लोग हैं ये संख्या आपको डालनी होगी। परिवार की संख्या मतलब उन एक छत के नीचे कितने लोग रहते हैं वो संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। तो अभी यहाँ इस केस में 10 लोग इस परिवार में रहते हैं। क्या ये प्रवासी हैं, हाँ या ना? तो आपको हाँ या ना का चयन करना है। नहीं करते हाँ या ना करके आपको आगे बढ़ जाना है। एसएचजी के विवरण में आप ध्यान रखिए कि आपको एसएचजी के विवरण में यहाँ नहीं करना है, चूँकि ये एक एनआरएलएम का से संबंधित विभाग एप्लीकेशन है। तो अभी इसमें एसएचजी का जो विवरण है वो नहीं डाला गया है, तो हम इसको बैकएंड से मैप करा देंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे बढ़ा देना है। एक बार सफलतापूर्वक आप सारी श्रेणियों को, सारे टैब्स को पूरा कर लेंगे तो आप इसे 2 तरीके से, या तो सेव ड्राफ्ट जो ऊपर आपको दिख रहा है पंजीयनकरण के बाद, या फिर जमा करें। तो अगर आपने सभी डाटा सही डाला है तो आप इसे जमा कर आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप जमा करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपको यकीन है आपने जो डाटा डाला है वो सही है, तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। मुझे यकीन है इसलिए मैं इस पर हाँ कर रहा हूँ। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे ये डाटा प्रोसेसिंग पे चले जाएगा, और यहाँ भरते ही आपको 2 ऑप्शन साइमल्टेनियसली दिख पाएंगे। तो अगर
आपको एक साथ पूरा परिवार का पंजीयन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको एचएस सदस्य पंजीकरण पे क्लिक कर सकते हैं और एचएस सदस्य पंजीकरण पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एसएच सदस्य पंजीयन पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही एसएच सदस्य पंजीयन पे उस परिवार में जो पात्र व्यक्ति है उसके पंजीयन पर जाऊँगा तो आप देख पाएंगे पहले आएगा राज्य चुनें, दूसरा आएगा ग्राम पंचायत का चयन करें, गांव का चयन करें। चूँकि ये मैंने उसी फॉर्म से आगे बढ़ाया है इसलिए यहाँ पे सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट में आया है। अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको रद्द कर देता हूँ, तो आप देखेंगे सफलतापूर्वक मेरा नया फॉर्म जुड़ गया है। अब मैं इस नए फॉर्म को, जो एचएच पंजीकरण वाला टैब है, इस फॉर्म को अगर देखना चाहता हूँ तो फॉर्म देखें और अपडेट करें में, अगर मैं ड्राफ्ट में अगर उसे अपूर्ण में करता तो वो यहाँ ड्राफ्ट में दिखता, वो पूर्ण हो चुका है और सिंक भी हो चुका है। तो यहाँ मैं फॉर्म देखे और अपडेट करें में उसे एक बार चेक कर सकता हूँ। असालिया में अगर मैंने गाँव चुना था, आप देख पाएंगे यहाँ गाँव के नाम के हिसाब से आपको संख्या दिख जाएगी। तो आप गाँव में असालिया चुनेंगे। असालिया गांव चुनने के बाद जैसे ही आपने डाला था गीता, तो आप गीता के नाम से सर्च करा पाएंगे और देखिए यहाँ पे गीता का नाम, गीता का फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। अगर मुझे यहाँ कुछ भी एडिट करना हुआ, अगर मुझे मोबाइल नंबर एडिट करना हुआ या फिर उनका समग्र आईडी अपडेट करना हुआ तो मैं यहाँ जाके नंबर उनका चेंज कर सकता हूँ और दोबारा उसमें जमा कर सकता हूँ। तो अगर मैंने उसे कुछ एडिट किया है, देख जिस प्रकार से मैंने यहाँ 7 की जगह 8 डाल दिया था, 8 की जगह 7 डाल दिया था, तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और यहाँ जमा पे क्लिक करके उसे आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये सफलतापूर्वक यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म देखें और अपडेट करेगा उपयोग कर सकते हैं और सारे फॉर्म्स जो आपने भरे हैं एचएच पंजीयन में, उन परिवारों के मुखिया का पंजीयन जो आपने किया हुआ है, उन पूरे परिवारों के मुखिया का पंजीयन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किन किन गाँवों में कितने कितने आवेदन आपने कराए हैं और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये था एचएच पंजीकरण फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं उस परिवार में पात्र व्यक्ति का पंजीयन करने। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम पीछे आएंगे तो आपको एचएस सदस्य पंजीकरण पे क्लिक करना है। आपको सेम तरीके का यहाँ पे फॉर्म देखने को दिखाई देगा और आप यहाँ देख पाएंगे कि आपको वापस नए फॉर्म जोड़ों पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नए फॉर्म जोड़ों पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखेगा राज्य चुने, वो आ जाएगा। ग्राम पंचायत आपको चुननी होगी कि किस परिवार, किस ग्राम पंचायत के, किस गाँव के, किस परिवार के उस सदस्य का पात्र पंजीयन का आपको चयन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने असालिया चुना है। असालिया चुनने के बाद वापस असालिया चुना है। अब घर का नाम चयन करना है। तो अब घर का नाम था हमारा, जो हमारी मुखिया थी उनका नाम था गीता, तो हमने यहाँ पे देखी गीता रमेश चौहान हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप एक तो यहाँ खोज करके आप उसको सर्च कर सकते हैं या A to Z में भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप A to Z करेंगे तो ये ABCD के रूप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा और गीता चौहान का आप यहाँ पर पंजीयन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप घर का चयन कर चुके हैं गीता चौहान के, उस घर के अंदर उनकी सामाजिक श्रेणी, आर्थिक श्रेणी और घरेलू भेद्यता यहाँ पर आ जाएगी। अब उनके परिवार में आपको किसका पंजीयन, किस पात्र व्यक्ति को आपको लाभ दिलाना, उसका पंजीयन आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे उस पात्र परिवार में, उनके परिवार में जो उनके परिवार में पात्र व्यक्ति जो है उनके पति, उनका अगर मैं यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ उनका पंजीयन करूँगा। तो उनके पति का नाम, तो मैं उनके पति का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। उनका पूरा नाम लिखना है, उनका लिंग चुनना है, उनकी आयु चुननी है, उनका मोबाइल नंबर चुनना है, उनका आधार नंबर या समग्र आईडी ये हमको चुनना है। ये व्यक्तिगत समग्र आईडी होगा। इसके पहले जो हमने एचएच पंजीयन में डाला था वो परिवार समग्र आईडी था, इसमें डालना है। उनकी शिक्षा की स्थिति आपको डालना है, वो ग्रेजुएट हैं, क्या करते हैं, क्या वो खेती में लगे हुए हैं, अगर हाँ
तो उनकी कितनी भूमि है वो आपको चयन करना है, और कितने सीमांत किसान है, छोटा किसान है, मध्यम किसान है या बड़े किसान है, इसका चयन करना है। तो ये यहाँ पे छोटे किसान है। और ये इतनी जानकारी डालने के बाद इसको या तो आप सेव कर सकते हैं या इसको जमा करवा सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ जमा करवाने पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑप्शन देगा कि क्या आपको यकीन है, इसमें मैं हाँ या ना का चयन करूँगा। मैं अभी इस डाटा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ तो मैं इसे हाँ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसे हाँ करूँगा ये जो फॉर्म है ये जमा की ओर चले जाएगा और ये सफलतापूर्वक यहाँ पर जमा हो जाएगा। जैसा कि अगर हमें इस फॉर्म को दोबारा देखना है कि ये सफलतापूर्वक जमा हो चुका है कि नहीं, तो फॉर्म देखें और अपडेट करें पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं फॉर्म देखें और अपडेट करें पे देखूँगा तो मुझे गांव का चयन करना होगा। गांव के चयन के साथ मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ गीता के नाम से भी और रमेश के नाम से भी। तो मैं यहाँ गीता रमेश चौहान के नाम से यहाँ सर्च कर पा रहा हूँ कि देखिए मैंने पूरा फॉर्म यहाँ सही भरा है कि नहीं, और मैं इसे वापस दोबारा चेक कर सकता हूँ। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप बस टैब भरते जाइए और ये फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि हमने एक परिवार के मुखिया का पंजीयन कर लिया है, उस परिवार के मुखिया के अंतर्गत हमने एक सदस्य का पंजीयन करता है। तो आगे बढ़ते हैं, उनका ये सेवा आवेदन और प्रगति की ओर चलते हैं। तो जब आप सेवा आवेदन और प्रगति पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको दोबारा नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करना होगा। नया फॉर्म जोड़ो पर क्लिक करते ही आपको ग्राम पंचायत का चयन करना होगा, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे इस केस में असालिया है, गांव का नाम भी असालिया है। घर का चयन करना होगा आपको, जैसा कि मैं यहाँ बता चुका हूँ। आप सर्च कर सकते हैं गीता चौहान के नाम से, या फिर आप A to Z में भी वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको इस गीता चौहान के नाम पे जैसे ही आप यहाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे घरेलू का सदस्य की सूची खुल जाएगी। अगर यहाँ एक से ज़्यादा सदस्य होते तो वो सदस्य आपको यहाँ पर दिख रहे होते। तो यहाँ सदस्य की में एक ही सदस्य का पंजीयन हुआ, उनके पति का, और उनके पति का मैंने यहाँ पे नाम का चयन कर लिया है। चयन करने के बाद उनकी श्रेणी चुननी होगी, किस श्रेणी में आपको उसको दस्तावेजी उसका आवेदन कराना है। तो चूंकि हम इस केस में आयुष्मान कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो वो दस्तावेज और प्रमाण पत्र में आएगा। आप यहाँ बैंकिंग और सहयोगी सेवाओं में भी देखेंगे तो कई प्रकार की योजनाएं, जैसे जनधन योजना है, अंत्येष्टि योजना, अनुग्रह योजना है। अगर आप यहाँ पे दस्तावेज पे क्लिक करेंगे तो कई प्रकार की योजनाएं खुल जाएगी। आयुष्मान कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, मजदूर सुरक्षा योजना है, भू अधिकार है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ग्रामीण कामगार सेतु योजना है, सरल बिजली योजना है, संबल योजना है, स्वच्छ भारत मिशन योजना है और उद्यम पंजीकरण है। अगर आप उनका नगद हस्तांतरण में कुछ आवेदन कराना चाहते हैं तो वो भी श्रेणियां यहाँ खुल सकती है। उसमें निःशक्त पेंशन, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, कल्याणी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, वृद्धा पेंशन योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति प्रदाय योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जनजातीय छात्रवृत्ति, विधवा योजना आप यहाँ चुन सकते हैं। अगर आप उनका आजीविका और खाद्य सुरक्षा में कोई आवेदन कराना चाहते हैं तो बैकयार्ड फिशरीज़ के लिए, बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए, खेत तालाब के लिए, मत्स्य पालन के लिए, फल पौधारोपण कार्यक्रम के लिए, बकरी सुकरे अन्य पालन के लिए, किचन गार्डन योजना के लिए, आजीविका मिशन के लिए, पशुधन विकास योजना के लिए, मसाला क्षेत्र विस्तार के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन के लिए, जैविक कृषि कार्यक्रम के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए, राशन कार्ड के लिए, राशन प्रदाय करने के लिए, रेशम विकास कार्यक्रम के लिए और सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए यहाँ आप चयन कर सकते हैं। इस केस में हम चूंकि एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि हम इनका एक आयुष्मान कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो हम दस्तावेज प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ आयुष्मान कार्ड का चयन करेंगे। आयुष्मान कार्ड का चयन करने के बाद आपने उस का दस्तावेजीकरण किस संबंध में कराया, उनका आयुष्मान कार्ड अभी बनाना है या उन्हें सहायता राशि दिलानी है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड हमें बनाना है। आयुष्मान कार्ड बनाना है तो अगर हमने आवेदन जमा कर दिया है तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हमने नहीं किया है तो ना पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आवेदन की जमा स्थिति की तारीख आ जाएगी। मान लीजिए हमने आवेदन 1 तारीख को जमा कराया था, जो कि इस केस में 1 तारीख को जमा हो चुका है, तो 1 अगस्त
28-23 को हम जमा करा चुके हैं। और सेवा आवेदन की स्थिति हमको यहाँ पे बतानी होगी। अगर वो लंबित है तो हमें लंबित पर क्लिक करना होगा, स्वीकृत है तो स्वीकृत पर क्लिक करना होगा। स्वीकृत में हमें उसमें किस तारीख को स्वीकृत हुआ है, अगर वो आज स्वीकृत हुआ है तो वो तारीख डालनी होगी। और उसमें अगर कोई नगद राशि इन्वॉल्व है, क्योंकि आप लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि योजना में नगद राशि का लाभ दिलाते हैं, तो इसमें सालाना योजना का लाभ दिलाना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हमें लाडली बहना योजना में 1000 रुपये मिलते हैं, तो अगर साल भर का 12,000 होगा तो यहाँ पे 12,000 आएगा। और अगर मान लीजिए आयुष्मान कार्ड के केस में उस व्यक्ति को हमने आयुष्मान कार्ड के थ्रू 3-4 लाख रुपए का लाभ दिलाया है, तो वो 3-4 लाख रुपए यहाँ पर आएगा। तो अगर स्वीकृत करते हैं तो ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे डालने होंगे। और अस्वीकार किया में आप यहाँ देख पाएंगे कि अस्वीकार किया वाला ऑप्शन भी यहाँ आएगा। यहाँ आपको अस्वीकार किया का कारण डालना होगा कि उसके दस्तावेज में कमी थी या वो किस चीज़ में था। तो अगर मैं यहाँ पे स्वीकृत कर रहा हूँ, उसकी तारीख आज जमा हुई है और यहाँ राशि में अभी उसका सिर्फ कार्ड बनाया है, तो 0 के साथ उसको जमा कर देता हूँ। अगर डाटा से संतुष्ट हूँ तो मैं इसे हाँ करूँगा, नहीं हूँ तो ना हूँगा। ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है जमा करने का, और यहाँ पे मैं इसे जमा कर दूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वो सफलतापूर्वक जमा कर दिया है। तो अगर हमें वो फॉर्म देखना है तो हम फॉर्म देखें और अपडेट करें में इसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो चुका है कि नहीं। हमें यहाँ बस गांव का नाम खोजना होगा, असालिया, और यहाँ सर्च करना होगा। तो देखिए आप असालिया पे यहाँ सर्च कर पा रहे हैं। असालिया पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सदस्य का नाम डालना होगा, जो कि हमारे केस में रमेश था। आप देख पाएंगे सफलतापूर्वक हमारा फॉर्म जमा होकर सिंक हो चुका है ना। अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहें तो आप इसे क्लिक कर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों। ये एप्लीकेशन बड़ा ही सरल, बड़ा ही सुगम है। आप तीनों फॉर्म में सेम तरह का पटल पाएंगे और तीनों ही फॉर्म में आप फॉर्म भरकर उसे अपडेट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इसी के साथ ये पात्रता सेवाओं वाला जो हमारा काम है वो इन तीनों फॉर्म के माध्यम से किया जाना है। अन्य कोई त्रुटि होने पर आप मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।